हर हर महादेव दोस्तों। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं जब भी आपसे मिलने आती हूं तो मैं पृथ्वी लोक पर ऐसी घटना देखती हूं जिनको देख कर के मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं यह देखती हूं कि एक विधवा स्त्री रोकर हमेशा यही कहती रहती है कि प्रभु आपने मुझे विधवा क्यों बनाया है। इतना सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम जिस विधवा की बात कर रही हो वो तो हर जन्म में विधवा होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब मेरे मन में प्रश्न गूंजने लगा है, अतः आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है। फिर माता पार्वती की बात सुनकर कि भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री अपने जीवन में उतार लेती है वह कभी भी विधवा नहीं होती, हमेशा सुहागन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती है और पति का प्यार उसे मिलता है। अब भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हारी समझ में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ठीक से आ सके। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम तब तक कहानी को पूरे मन से और पूरा सुनना। जो आधी अधूरी कहानी सुनते हैं उन्हें हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती गंगा के किनारे एक नगर था जिसमें एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामचरण। अब से बहुत बरसों पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने अपने बेटे रामचरण का विवाह अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ में कर दिया था। फूलवती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया क्योंकि फूलवती सुंदर भी थी और काफी दहेज लेकर आई थी। इसी वजह से रामचरण के पिता जो धर्मसेन थे बहुत ही खुश थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वह फूलवती जो थी घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक पत्नी व्रत का हमेशा पालन करता था। संयोग से एक दिन जब सेठ धर्मसेन गंगा में नौका विहार कर रहा था तब गंगा के भंवर में उसकी नाव फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए और घबराहट में उनसे नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और इस प्रकार रामचरण के माता पिता दोनों गंगा की लहरों में समा गए। इधर रामचरण ने अपने माता पिता धर्मसेन की काफी खोज की किंतु उनका कहीं पता नहीं लग सका। फिर थक हार करके रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व निभा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण रामचरण की व्यस्तता और ज्यादा बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में देर रात तक रामचरण अपनी दुकान पर रुकने लगा क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अब दुकान पर अकेला ही बैठता था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी रामचरण के कंधों पर आ गई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना ही नहीं, रामचरण बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण रामचरण की पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया और ऐसी स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कहाँ तो फूलवती अपने पति से उसका मिलन प्रतिदिन होता था और अब ऐसी हालत हो गई कि 2-2 महीने के बाद जब रामचरण घर लौटता था तो मात्र 2 ही दिन घर पर ठहर पाता और व्यापार के सिलसिले में फिर से उसे यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। अब फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फूलवती जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति के निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी।
इस प्रकार जब फूलवती बहुत ज्यादा व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संयोगवश एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आ गया और वह चूड़ी वाला बहुत ही जवान और सुंदर था। वहीं सुंदर कपड़े पहने हुए वह चूड़ी बेचने वाला जब फूलवती के घर के निकट पहुंचा तो फूलवती के मकान पर आकर की चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो फूलवती जो थी एकदम से नीचे उतर आई और उधर वह मनिहारा पहली ही नजर में फूलवती के मन में उतर गया। और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर के उससे पूछा कि तुम्हें कैसे रंग की चूड़ियां पहना दूं, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब उस मनहार ने फूलवती से चूड़ियों के बारे में पूछा तो फूलवती के मुंह से निकल गया कि जैसी चूड़ियां तुम्हें पसंद हो वैसी ही पहना दो। आज मैं अपने हाथों में तुम्हारे पसंद की चूड़ियां पहनना चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बस उसी दिन से उस मनिहार और फूलवती के बीच में संबंध स्थापित हो गए और वह फूलवती जो थी उस मनिहार के साथ में अपने पति को धोखा देकर के उसके विश्वास को तोड़ करके और उस मनिहार के साथ में अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे फूलवती के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा। अब फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब चूड़ी के बहाने मनिहार आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को मनिहार और फूलवती के संबंधों पर शक होने लगा और दबी जुबान से चारों ओर चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और मनिहार के बीच में संबंध स्थापित हो गए हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन रामचरण व्यापारी लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद में जब घर लौटा तो वह अपने साथ में बहुत सारे उपहार अपनी पत्नी को देने के लिए लाया, लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया, न ही रामचरण के साथ में समय बिताने की व्याकुलता दिखाई। फिर जब रामचरण ने ऐसा नजारा देखा तो उसको शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित तो नहीं हो गए। लेकिन रामचरण खुद को काबू करके चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर गांव से बाहर रहता हूं, मगर यदि व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पिताजी सब देखते थे, अब माता पिता गुजर चुके हैं, क्योंकि सारा भार मेरे कंधों पर आ गया है। इसलिए मुझे यदि व्यापार चलाना है तो घर से बाहर व्यापार के काम से तो जाना ही पड़ेगा। फिर तो फूलवती अचानक कहने लगी, क्या हुआ, क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? तो रामचरण बोला, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर तो रामचरण की पत्नी बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार पत्नी फूलवती को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण घर से व्यापार करने के बहाने से निकल गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी फूलवती को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी फूलवती पर पूरी तरह से शक हो गया था। और बस इसी वजह से रामचरण इस बार शहर से बाहर नहीं गया और उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ में बिताया और फिर आधी रात को वह अपने मकान की छत पर जा पहुंचा और दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जब देखा तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी फूलवती एक मनिहार के साथ में रंगरलियां मना रही है। फिर तो रामचरण का जिस्म क्रोध से जलने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं स्वयं पर संयम बनाए हुए वह रामचरण उनकी बातों को सुन रहा था कि तभी फूलवती मनिहार से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूं उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। तब तक हम दोनों आनंद का जीवन जिएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आए। वहीं फूलवती की बात सुनकर के मनिहारा कहने लगा, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा, या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हट जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर उस मनिहार की बात को सुनकर फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है कि मैं अपने पति को किसी प्रकार हम दोनों के रास्ते से हटा दूं, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो मनिहार और फूलवती के बीच में रामचरण को मारने की साजिश की जा रही थी और उधर वह रामचरण उन दोनों के षड्यंत्र की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर खुद की मौत की योजना सुनकर
रामचरण कुछ ज्यादा देर तक वह सारी बातें सुन नहीं सका और उसी समय उसने निर्णय लिया कि आज ही रात को मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। इससे पहले कि यह दोनों मिलकर मुझे मार डाले, मैं इन दोनों में से एक को समाप्त कर दूंगा। और फिर ऐसा विचार करते हुए वह रामचरण अपनी दुकान पर जाकर के एक तेजधार खंजर ले आया और वापस आकर के वह छत पर जाकर बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब आधी रात के समय जब मणिहारा और वह फूलवती गहरी नींद में सो रही थी तो मौका देख करके रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मणिहार की गर्दन को काट दिया। अब सुबह जब फूलवती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और यह देख करके वह फूलवती घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी पर लटकना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार करके लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में डाल करके गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को गंगा में ले जाकर बहा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर तो वह फूलवती उस लाश को लेकर के गंगा में बहाने को गई थी और वहीं रामचरण वृक्ष पर चढ़ करके यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। और यह सब देख करके उस रामचरण को इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया। अब उसकी पत्नी की बारी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर पर वापस लौटा और वह अपने साथ में फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। फिर उसने वह सारे उपहार आकर के अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए और खाना पीना खा करके जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए आप ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। तो रामचरण कहने लगा, हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों को खोल करके व्यवस्थित ढंग से सजा लो। फिर तो रामचरण की पत्नी अपने पति की बात को सुनकर के एकदम से बाहर गई और एक बोरी उठाती है, लेकिन वह बोरी इतनी भारी थी कि उससे उठाई नहीं गई और इस पर वह बोल उठती है कि यह तो बहुत भारी है, यह बोरी मुझ पर उठाई नहीं उठती। फूलवती की बात को सुनकर रामचरण एकदम से कहने लगता है, क्या यह बोरी मणिहार की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहाकर आई हो? अब तो रामचरण की बात को सुनकर कि वह फूलवती स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मणिहार के प्रेम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यह पहले से ही सब कुछ जानता है और अब मुझे बिना दंड दिलवाए नहीं मानेगा और इससे पहले कि यह मुझे राजा से दंड दिलवाए, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। और फिर ऐसा सोच करके फूलवती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां वह तलवार रखी थी जिसे कभी दूल्हा बनते समय रामचरण ने पहना था। वहीं जब तक रामचरण को यह बात समझ आई कि पत्नी तलवार निकालने गई है, तब तक फूलवती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतार करके मयान से बाहर खींच करके रामचरण की ओर दौड़ी। वहीं अपनी पत्नी के हाथों में तलवार देखकर कि रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। वहीं थोड़ा दूर भागने के बाद में रामचरण को ठोकर लग गई और वह नीचे गिर गया। वहीं मौका पाकर के उसकी पत्नी फूलवती ने अपने पति को तलवार से मार दिया। फिर भगवान से कहते हैं, पार्वती, ये विधवा जिसकी बात तुम कर रही हो, ये वही फूलवती है और ये हर जन्म में विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है, जो तुम्हारा पहला प्रश्न भी था। तो ध्यान से समझ लो, जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसा कि करवा चौथ या कोई भी अन्य व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो वही व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के हाथों में ही रहती है और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन या फिर अन्य कुछ चीजों का छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह सब कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन जाता है और वह विधवा होकर जीवन भोगती है। इसलिए हमेशा एक स्त्री को जो भी व्रत रखना हो पूरे विधि विधान से रखना चाहिए। उसके नियमों का पालन पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तभी उस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है। अन्यथा यदि विधान में कोई कमी होती है तो वही व्रत पति की उम्र को कम कर देता है। साथ ही एक स्त्री अपने पति का धन या फिर कुछ अन्य चीजों को कभी पति से छुपा करके नहीं रखना चाहिए। अन्यथा ऐसा करने वाली स्त्री के पति की उम्र कम हो जाती है
और उनके विधवा होने का कारण बन जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है, अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो निश्चित ही पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है जिससे वह विधवा होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका ऐसा कृत्य उसे विधवा बना देता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नजर से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्त्री को पाप कर्म की सजा मिलती है और उसे हर जन्म में विधवा बनना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैंने तुम्हें विधवा होने के जितने भी कारण बताए हैं, यदि कोई भी स्त्री इन पाप कर्मों को करती है तो निश्चित ही उसे हर जन्म में विधवा होना पड़ता है। उसे कभी भी पति का सुख नसीब नहीं होता। इसलिए हर स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, पति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तभी पति का सुख मिलेगा और पति के प्रति वफादार रहने वाली स्त्री, नियम संयम से चलने वाली स्त्री सदा सुहागन होकर के मृत्यु को प्राप्त होती है और ऐसी स्त्री को हमेशा पति का सुख प्राप्त होता है। भगवान शिव की बात को सुनकर की माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आपकी इस कहानी को सुनकर के मेरा मन पूरी तरह से तृप्त हो गया, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया और मेरा मन संतुष्ट हो गया। प्यारे दर्शकों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।